बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को न सिर्फ उत्तराधिकारी के पद से हटाया, पदों से हटाया, बल्कि सीधे पार्टी से बाहर का ही रास्ता दिखा दिया। क्या कर रहे हैं आकाश आनंद? क्या आकाश आनंद की कोई प्रतिक्रिया है? क्या आकाश आनंद ने मायावती के इस एक्शन पर कोई जवाब दिया है? सीधा तो कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन एक जवाब उन्होंने अपने सोशल साइट एक्स पर दिया है। ये जवाब सीधा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक काम किया। उन्होंने अपने बायो में एक बदलाव किया है। उन्होंने बायो में कार्यकर्ता बसपा जो शब्द लिखा हुआ था उसको उन्होंने हटा दिया है। अब वो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक विजन को फॉलो करने वाले, मिशनरी में काम करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि मिशन मूवमेंट के व्यक्ति के तौर पर उन्होंने अपना बायो लिख रखा है। पहले भी ये लिखा हुआ था, उससे पहले वहां पर नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा लिखा हुआ था। दरअसल जब मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा बनाया तब उन्होंने अपने बायो में ये लिखा। उसके बाद विवाद बढ़ता गया। विवाद बढ़ते बढ़ते स्थिति ये आई कि 2 मार्च को मायावती ने ऑल इंडिया बसपा पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने ये फैसला लिया कि आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त किया जाता है। इसके बाद आकाश आनंद ने अपने बायो में चेंज किया। उन्होंने अपने आप को बसपा कार्यकर्ता लिखा और उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट भी किया और ये पोस्ट उस बदलाव से मिलता जुलता नजर आया। आकाश आनंद ने लिखा कि मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं और उस फैसले के साथ खड़ा हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज की हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। यह एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मसाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार है। दरअसल इसी जवाब से मायावती भड़क गई। आकाश आनंद ने एक लाइन लिखी उसमें कि विरोधी दल के लोग ये समझते हैं कि उनका करियर खत्म हो जाएगा। ये लाइन मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। मायावती ने जो प्रेस रिलीज जारी कराई बसपा की तरफ से उसमें उन्होंने लिखा कि आकाश आनंद के ससुर ने उनका करियर बर्बाद कर दिया गया और माना गया कि आकाश आनंद ने इस जवाब से मायावती को एक तरीके से चुनौती दी। और इस जवाब के लगभग 5 घंटे बाद मायावती ने एक पोस्ट किया और कहा कि आकाश आनंद को पछतावा होना चाहिए था, लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं हुआ। उन्होंने तो उल्टे एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसकी वजह से मैं उन्हें पार्टी से बाहर करती हूं। आकाश आनंद पार्टी से बाहर हो गए हैं। कारण को लेकर चर्चा है। कहा जा रहा है कि अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ मिलकर वो बसपा की पार्टी में गुटबाजी कर रहे थे, ऐसा मायावती का कहना है। बाकी कई और कारण, अन्य कारण गिनाए जा रहे हैं। ये पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मायावती के परिवार में ही विवाद हो गया था। मायावती ने खुद जो प्रेस रिलीज जारी करवाई उसमें उन्होंने अपनी बहू प्रज्ञा का नाम लिए बिना ये कहा कि अशोक सिद्धार्थ और उसकी लड़की जो उसकी पत्नी है उसके प्रभाव में आकाश आनंद हैं और ये प्रभाव पॉजिटिव नहीं है। तो कुल मिलाकर एक सास, बहू और घर की लड़ाई समझ में आती है। लेकिन अब बसपा का क्या होगा और आकाश आनंद का क्या होगा? क्या अब वो एक सिर्फ मिशन मूवमेंट के कार्यकर्ता बनकर रह जाएंगे? क्या बसपा में उनकी कभी वापसी होगी? क्योंकि मायावती ने जिसे निकाला उसे उन्होंने कभी वापस नहीं लिया। क्या होगा आकाश आनंद का? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं बसपा के भविष्य को लेकर। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।